बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें रब्बे करीम के नाम जो अर्श करीम का मालिक है, और दरूदों के हार मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम कहता है। गुजरात के चौधरी जो इस वक्त खबरों का महवर मरकज़ हैं, पंजाब में जिन पर जाते जाते इक़्तिदार की देवी फिर से मेहरबान हुई और चौधरी परवेज़ इलाही अब दूसरी बार वज़ारत आला की मसनद पर फायज। खबरें कुछ गर्म हैं कि चौधरी मोनस इलाही और परवेज़ इलाही के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। परवेज़ इलाही की फैमिली, जिसके बारे में मोनस इलाही ने खबर दी कि मेरे फैमिली मेंबर्स ख़वातीन, इनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। और अब पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर जिनके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, जावेद चौधरी, उन्होंने इंकशाफ किया है कि मोनस इलाही और परवेज़ इलाही की करप्शन की फाइलें तैयार कर ली गई हैं, वादा माफ गवाह बनाए जा चुके हैं और किसी भी वक्त इन पर बड़ा हाथ डाला जा सकता है। यह है मेरी आज की इस वीडियो का मौजू। जी नाज़रीन, कुछ दिन पहले चौधरी मोनस इलाही ने एक ट्वीट किया और बताया कि सिर्फ मैं और मेरे वालिद रह गए मेरी फैमिली में से, हमारा नंबर भी आने वाला है। इससे पहले हमारे घर की ख़वातीन और कुछ और अफराद हैं, उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, ECL में, नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं कि ये लोग पाकिस्तान से बाहर प्रवास नहीं कर सकते। इसके बाद मोनस इलाही ने एक और ट्वीट किया, एक वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें बताया कि मेरे एक दोस्त को उठा लिया गया है 2 काले वीगो डालों ने और अनकरीब इसको FIA को दे दिया जाएगा। ये कहना था मोनस इलाही का। फिर उन्होंने एक रिट पिटीशन भी फाइल कर दी लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने आज के दिन के लिए FIA को तलब किया और कहा कि मोनस इलाही के जिस दोस्त को आपने उठाया है उसको पेश करें अदालत के रूबरू। अब आज क्या हुआ, FIA के डायरेक्टर ने पेश होकर अदालत में ये बयान दिया कि हमने नहीं उठाया। और यहां आज मोनस इलाही के दोस्त का नाम भी सामने आ गया, फरहान नाम है गालबन। उनका यह कहना था हमने उनको समन जारी किए थे, एक लेटर भेजा था, वो आए हमारे पास, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस चले गए थे। उसके बाद हमें कोई इल्म नहीं कि वो कहां हैं। अब नाज़रीन, सहाफ़ती हल्के ये इंकशाफ कर रहे हैं कि मोनस इलाही ने जिस दोस्त के अगवा का मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है, वो उनके फ्रंट मैन बताए जाते हैं। गुजरात में आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाई जा रही है और इसके लिए कहा यह जा रहा है कि जितना रकबा खरीदा गया है वो मोनस इलाही के इन्हीं दोस्त के नाम पर है। अब आगे क्या होने वाला है? अब जावेद चौधरी का यह दावा है नाजरीन कि चौधरी परवेज़ इलाही ने भी हालिया दौर में लंबी लंबी दिहाड़ियां लगाई। उन्होंने लाहौर का जो मास्टर प्लान है 2050 तक का, उसको मंजूर कराने के इवज बहुत से मीडिया टाइकॉन हैं जो बहरिया और इत्तेहाद, जिनके नाम भी लिए उन्होंने, और एक और शख्स का नाम भी उन्होंने लिया, कि ये वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। इन्होंने जमीनें खरीद रखी थी रावी के नजदीक, और अब इनको फायदा पहुंचाने के लिए उजलत में चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर का मास्टर प्लान जो है उसको मंजूर करवा लिया है जबरदस्ती। अब जिन लोगों ने कोड़ियों के भाव जमीनें रावी के नजदीक खरीद रखी थी, अब जब दायरा एक कार बढ़ाया LDA ने अपना मास्टर प्लान के बाद, रावी तक ये जमीनें LDA की हदूद में आ गई, तो रातों रात इन जमीनों के भाव आसमान पे चढ़ गए। तो ये जावेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग में ये कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इन तीनों में से 3 नाम लिए ना उन्होंने, कि एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी के डॉन हैं, एक मीडिया टाइकून हैं जो प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज का, और एक तीसरा नाम उन्होंने जो एक और लिया। अब जावेद चौधरी कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इनमें से सिर्फ एक पार्टी से ही 10 अरब रुपए पकड़े। और जनाब, मजीद जावेद चौधरी का यह कहना है कि इस वक्त लाहौर में बंदा बंदा एक दूसरे से कहता फिरता है
कि लाओ कोई फाइल निकलवानी है तो, कोई काम फंसा हुआ है, कोई फेवर लेनी है तो लाओ, पैसे लाओ, फाइल लाओ, हम निकलवा के देते हैं। और मजीद उन्होंने ये कहा है कि इस काम में बड़े बड़े सहाफ़ी भी सामने आ रहे हैं और इदारों के पास सारा कुछ आ चुका है, सबूत जमा किए जा चुके हैं, वादा माफ गवाह भी मोहन्नस इलाही के खिलाफ एक सामने आ चुका है और अब फाइलें तैयार हैं कि किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया इस लूट खसूट में। और जावेद चौधरी का ये कहना है कि इल्ज़ाम है कि 6 माह में जो अरसा इक़्तिदार है चौधरी परवेज़ इलाही का पंजाब में, इसमें अगले पिछले सारे रिकॉर्ड मात कर दिए गए हैं मनी मेकिंग के। और इसके साथ साथ नाज़रीन उनका यह भी कहना है कि पंजाब में आटे का बहरान है, हल्के खुदा आटे के लिए कतारों में लगी है। परवेज़ इलाही के पास गुड गवर्नेंस के लिए, आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए कोई वक्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनका सारा वक्त लग रहा है जोड़ तोड़ में, अपनी कुर्सी को बचाने में, कभी इमरान खान को राजी रखने में, कभी इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने में, कभी जरदारी साहब से पींगे बढ़ाने में। तो जावेद चौधरी कहते हैं कि परवेज़ इलाही फोकस ही नहीं कर पा रहे अपनी हुकूमत पर। तो जनाब ये वो हालात हैं और ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जावेद चौधरी ने जो आयद किया है गुजरात के चौधरियों पर और ख़ास तौर पर बाप बेटे पर, मोहन्नस इलाही पर और परवेज़ इलाही पर। अब देखना क्या है नाज़रीन कि क्या ये शिकंजा कसने के लिए ये सारे ड्रावे जावेद चौधरी की ज़ुबानी कोई पैगाम दिया जा रहा है कुछ ताकतवर हलकों की जानिब से कि आप परवेज़ इलाही और मोहन्नस इलाही को कि बाज आ जाएं, वरना शिकंजा तैयार है, किसी भी वक्त उसको कसा जा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही तायब होकर दामन थाम लेंगे कुछ बड़ों का, तो ये फाइलें एक बार फिर से बंद हो जाएंगी, सर्द खानों की नजर हो जाएंगी, वो वादा माफ गवाह धरे के धरे रह जाएंगे। या फिर अगर चौधरी मोहन्नस इलाही ने जिस तरह अगले रोज भी कहा कि ये लोग क्यों नहीं समझते कि हम किसी सूरत पीडीएम के साथ मिलने वाले नहीं हैं, तो क्या इस सूरत में इस बार ये फैसला भी हो चुका है कि गुजरात के चौधरियों को हर सूरत उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, बात ना मानने की पादाश में। खेल बड़ा मजेदार, बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। गुजरात के वो चौधरी जिन पर छाप लगी है कि ये हर दौर में ताकतवर हलकों के साथ मिलकर सियासत करते हैं, अब की बार देखना यह है कि क्या ये उन हलकों के साथ एक पेज पर हैं भी या नहीं, उनकी उंगली थाम कर चलने को तैयार हैं या उंगली छुड़ाकर बालिग होने का सबूत देने पर तुले हैं। चंद दिनों की बात है, सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, ये था मेरा तज्जिया। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।